आइए वचन दे विच जावांगे। उत्पत्ति की किताब 17 बाब ਉਹਦਾ पहला वचन पढ़ेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। जब अब्राहम कितनी उम्र का हुआ? 99 99 साल की उम्र। अब परमेश्वर उससे बात कर रहा है दर्शन के जरिए, और उसके जीवन में क्या देख रहा है कि अभी भी उसके जीवन में कमी है, और परमेश्वर उससे बोल रहा है कि अपने आप को सिद्ध कर। क्या कर? सिद्ध कर। हम में से बहुत जनों की प्रार्थना क्या है? रुकी हुई है, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई बरकत नहीं आ रही, कोई आशीष नहीं आ रही। और परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है सिद्ध हो। आगे पढ़ेंगे। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर उससे एक वादा कर रहा है, वाचा बांध रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज हर इंसान को देखो, वह बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं बढ़ता जाऊं, बिजनेस में बढ़ूं, मैं बच्चों की ग्रोथ में बढ़ूं, मैं बीमारी से आजाद हूं। आज इंसान की दौड़ है कि मैं पैसे में धनी हूं, और जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, परमेश्वर की हजूरी में नहीं रहते, तब तक ये बरकतें रुकी हुई है, ये आशीषें रुकी हुई है। मैं एक दिन प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जो हवा मुझे बताएं, जिन बहनों की बेबी की ग्रोथ रुकी हुई है, क्या कमी है। और परमेश्वर ने बोला कि उनके जीवन में कमियां हैं। कमी किसी भी तरह की हो सकती है, वो झगड़ा हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो शक हो सकता है, वो दोष हो सकता है, वो बुरा देखना हो सकता है। ये कमी है, और परमेश्वर चाहता है कि हम इस कमी को निकालें और सिद्ध हों और उसकी उपस्थिति में चले, और परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। कौन चलेगा? आज आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन आपके साथ चले, आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके साथ चले, और जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है, तब तक आप ऊंचे लेवल पर नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे बोला कि जो बहनें मेडिसिन पर भरोसा रखती है, जो भाई मेडिसिन पर भरोसा रखते हैं, उनकी भी ग्रोथ रुकी हुई, वो लेट होते जा रही है। अब्राहम अपनी कमी के कारण लेट हो चुका था। कितने वर्ष का हो चुका? 99 वर्ष का हो चुका।
और अभी भी परमेश्वर उसे दर्शन देकर कह रहा है कि तुझ में अभी तुम्हें सिद्ध होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? सिद्ध। हालेलुया। आगे पढ़े। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, और कलाम में लिखा है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, और परमेश्वर उससे बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, और देख मेरी वाचा जलिया तुम्हारे साथ बंध चुकी है, और वही वाचा मेरे साथ आपके साथ बंधी हुई है। और हमें आज सिद्ध होने की जरूरत है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी कमियों को निकालने की जरूरत है। आप देखिए अपने आप को, किस किस कमी ने आपकी ग्रोथ को रोका है, आपके लेवल को रोका है। क्या आप बीज नहीं बो रहे, इसीलिए आपकी ग्रोथ रुकी है, आपका लेवल रुका हुआ है, आपके काम रुके हुए हैं। सब अपनी अपनी कमी जानते हैं, और परमेश्वर हम सबको बोल रहा है कि अपनी कमी को निकालो, सिद्ध हो, और मेरी उपस्थिति में चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। अगर आप पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, आप नशे में हैं, फिर भी आपके साथ परमेश्वर नहीं है, उसकी वाचा नहीं है, उसके वादे नहीं है। और जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम के साथ थी, वो आपके साथ होगी। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करता गया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ दर्शनों में बातें करें, सुपनियां दे विच बातें करें, तो आपको उसकी स्थिति में आना पड़ेगा, उसकी हजूरी में आना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रेयर के लिए जाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने जाने हफ्ते से प्रेयर करते हैं? पूरा हफ्ता इतनी ऐसी की लाभते हैं, मसा लाभते हैं, की लाभते हैं मसा, कि उस आदमी के ऊपर इतना मसा आ रहा है, उस मनुष्य पर इतना मसा आ रहा है, मुझ पर क्यों नहीं आ रहा? देखते कहते भी सुस्ती पई है, सिंगर गा रहा से ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਈ? सुस्ती, आलस ਦੇ ਨਾਲ पूरा हफ्ता कोई प्रेयर नहीं, रिश्तेदारों ने खुश किया, आंधी गवांढियों ने खुश किया, भैन भरावां ने, ते परमेश्वर का साथ कित्थों होना फिर तरक्की कित्थों होनी? पूरा हफ्ता कोई प्रेयर नहीं की, कोई फास्टिंग नहीं की, ते परमेश्वर की हजूरी कित्थों? हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी, बरकत दे दी कि तू समूह जातियों का पिता होगा। बहुत सारे लोग तेरे बच्चे होंगे, तेरा वंश होगा। एक जाति नहीं कही, बहुत जातियां, बहुत ज्यादा जातियां तेरिया की होंगी, तियां पुत्र होंगे। पढ़ांगे। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं होगा, बल्कि अब्राहम होगा। आप अपनी लाइफ को देखें कि जब आप परमेश्वर में नहीं चलते तो आपको लोग क्या कहते हैं? जब आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहना, बपतिस्मा नहीं लिया,
तो लोग क्या कहते हैं? नशेरी कहते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाला कहते हैं, झूठ बोलने वाला कहते हैं, और कई नामों से आपको पुकारते हैं। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, आपके नाम के साथ एक और नाम जुड़ जाता है, आपको विश्वासी कहते हैं। लोग क्या कहना शुरू कर देते हैं? जो पहले नशेरी था, अब क्या बन चुका है? परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से वाचा बांधी, वादा किया कि मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि अब तू जातियों का पिता होगा। और 15 बार पढ़ के देखिए, यदि 15 फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब से सारा नहीं कहना। हालेलुया। आंधा, तेरी जो पत्नी सारा है, उसे अब सारा मत कहना। हाँ जी, उसका नाम सारा होगा, और उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा, और मैं उसे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और तुझको उसके द्वारा क्या मिलेगा? एक बेटे की आशीष मिलेगी। हाँ जी, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा, और मैं उसे ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। हालेलुया। वो क्या होगी? जाति जाति की मूल माता होगी। हाँ जी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। और उसके राज्य में क्या होंगे? राजे पैदा होंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, और कलाम में लिखा कि अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा, और हंसने लगा। हालेलुया। कई बार आपको वोट दिया जाता है कि आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं। अगर आप रिसीव नहीं करते तो ब्लेसिंग आपके जीवन में एंटर नहीं करती। और जहां अब्राहम हंस रहा कि मैं अब 100 साल का हो चुका हूं और मेरी पत्नी सारा, उदी कितनी उम्र हो चुकी है? 90 वर्ष। अब सारा की उम्र 90 वर्ष की हो चुकी है और अब्राहम 99 वर्ष का। हाँ जी, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुत्र की भी संतान होगी? हालेलुया। और मन दे विच हस्या और कह रहा कि 100 वर्ष के मनुष्य के भी संतान होगी। हाँ जी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और जो सारा है क्या 90 वर्ष की वो पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इसलिए तेरी दृष्टि में बना रहे, और अगर तुम मेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। और यही बहुत है। और की कह रहे सी? वो इस्माइल के बारे कह रहे सी कि इस्माइल जो तुसी मैनू बेटा दिता वा, बोली तो वो ही बहुत है। हालेलुया। हाँ जी, तब परमेश्वर ने कहा, और तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर दर्शन दे रहा। अभी भी अब्राहम को विश्वास नहीं हो रहा। कौन बातें कर रहा है उससे? परमेश्वर बातें कर रहा है। और उनकी हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि एक 99 साल के मनुख के घर भी बेटा होएगा। मेरी जी पत्नी है वह 90 वर्ष की हो चुकी है
उससे भी संतान होगी। और वह अपने आप को क्या दे रहा, हिम्मत दे रहा कि मेरा बेटा इस्माइल ही बहुत है। हाँ जी, आगे बढ़ाएंगे। और तू उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बोला कि जो तेरे घर बेटा होगा तुम उसका नाम इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। और परमेश्वर ने उसके बेटे के साथ भी वादा बांध लिया, वाचा बांध ली कि मैं उसके साथ भी ऐसी वाचा बांधूंगा जो अब से तुमसे बांधी है। हालेलुया। जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। हालेलुया। ये जी वाचा एक दिन वास्ते नहीं है, जुगा वास्ते, जुगो जुग वाचा होगी। क्या हम उसकी संतान नहीं? वही वाचा हमारे जीवन में बधी हुई है। सही है कि गलती है? फिर डामाडोल जिंदगी क्यों? क्यों निराशा है? क्यों परेशानी है? क्यों मुश्किलां है? प्रेयर दी कमी, कादी कमी है? तुसी उदी उपस्थिति में चले जा रहे। पढ़ांगे। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। और परमेश्वर यहोवा ने बोला कि इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा। और मैं उसको भी आशीष दूंगा। और उसे बलवंत करूंगा। और उससे भी मैं बहुत जातियों में बलवंत करूंगा। और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। और अत्यंत ही उसे बढ़ा दूंगा। उसे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। हालेलुया। कितने बेटे हुए होते तो? 12 प्रधान उत्पन्न होंगे। हाँ जी। और मैं उसके एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और मैं उससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक एक साथ बांधूंगा। हालेलुया। जेडी वाचा सी, जेडी वादे सी, वो परमेश्वर ने इसहाक दे नाल बने हुए सी। जुगो जुग तक वाचा। पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 21 बाब उदी 22 आयत पढ़ांगे। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। और वचन दे विच लिखिया जो कुछ तुसी विश्वास करके प्रार्थना दे विच मंगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। वो उसी समय आपको मिल जाता है जब आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज विश्वास के नाल भर के जाना कि जो मैं मंगया मैंने मिल। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया जो कुछ भी तुसी विश्वास करके मंगोगे तो उसी समय की हो जाएगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के नाल वाचा बंधी, वो मेरे और तुहाडे नाल भी वही वाचा बंधी हुई है। अगर असी अपने विश्वास के अड़े ते खड़े रवांगे तो उसी समय साडे लिए क्यों हो जाएगा। हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया सारा गर्भवती हुई और उहदे घर बेटा होया और उहदा नाम इसहाक रखा। हालेलुया। 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 सब अपने पैरों पे खड़े। आज परमेश्वर चाहते हैं कि तुसी अपनी जिंदगी दे विचों अपनी कमी नूं खत्म करो, हर एक पाप नूं खत्म करो और तुसी सिद्ध होंदे जाओ, पवित्र होंदे जाओ, पाक होंदे जाओ। ओदी उपस्थिति विच, ओदी प्रेयर दे विच अपने आप नूं ਵਧਾਉਣਾ शुरू कर दे, पवित्रताई दे विच ਵਧਾਉਣਾ शुरू कर दे। फिर परमेश्वर तुहानूं अत्यंत ਵਧਾਉਣਾ शुरू करेगा।
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਵਧਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਕੋ बढ़ाता जाएगा।